गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का एक टॉपिक मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है मेरा लाइंस एंड एंगल, रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल, इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जनरली जो लाइन के बारे में तो सब जानता ही है। इसमें स्टार्टिंग हम करेंगे एंगल से। एंगल पहचानने के लिए बताएंगे कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले मेरा बात करेंगे, सबसे पहले कोण के बारे में, एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंगल क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु के दो केंद्रों के झुकाव को कोण कहा जाता है। अगर हम फिगर की बात करें तो देखो इस तरीके से फिगर बना लो। ठीक है, ये एंगल दे दो, ये मेरा कोण कहलाएगा, इसको एंगल कहेंगे, कोण। ठीक है, कभी भी एंगल बनेगा तो दो कोण को मिलाकर, दो साइड को मिलाकर एंगल बनता है। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार जिसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। देखो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल में पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। समकोण, समकोण इसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल, समकोण, राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अधिक कोण, समकोण, दूसरा अधिक कोण, समकोण, और दूसरा पढ़ेंगे अधिक कोण। अधिक कोण जिसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट, एक्यूट एंगल। ठीक है, समकोण के बारे में पढ़ेंगे, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और उसके बाद पढ़ेंगे हम इसमें संपूरक कोण, संपूरक, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। और 5 नंबर पढ़ेंगे पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा एंगल के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अभी हम एक लाइन से सब टाइप लिख दिए एंगल का टाइप। अब बारी बारी से सब टाइप को अच्छा से समझेंगे। देखो सबसे पहले समझेंगे समकोण। सबसे पहले समकोण के बारे में पढ़ेंगे। समकोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल के बारे में समझेंगे। राइट एंगल, तो देखो राइट एंगल किसको कहते हैं? अगर दो लाइन के बीच, दो लाइन के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बनता है, अगर 90 डिग्री का कोण बनेगा, दो लाइन के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसे राइट एंगल कहेंगे। अभी लिखना नहीं है। अगर दो कोण के बीच, दो लाइन के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसे राइट एंगल। और देखो अगर 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, 90 डिग्री से कोई एंगल है, एंगल हम मान लेते हैं थीटा,
90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। इसका मतलब हुआ एंगल का मान अगर 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम तो उसको अधिक कोण कहते हैं। और तीसरा समझना है न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। जो 90 डिग्री के बराबर उसे राइट एंगल समकोण। 90 डिग्री से जो अधिक होता है और 180 से कम उसे अधिक कोण। और जो 90 डिग्री से कम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण, उसे न्यून कोण कहते हैं। और 4 नंबर एक आता है पूरक कोण। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे? अगर दो कोणों का एडिशन 90 डिग्री होता है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एकाएक अभी हम बात करेंगे तो समकोण में लिखना है, लिखो समकोण में लिखो वह कोण, वह कोण जिसकी माप, वह कोण लिखा, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के बराबर होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर होती है समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। ठीक है, इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, चित्र, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। अगर दो कोणों का, अगर दो लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसे राइट एंगल कहेंगे। दूसरा लिखो अधिक कोण, अधिक कोण इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में लिखना है, लिखो ऑब्ट्यूस एंगल में लिखो वह कोण जिसकी माप, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है, लिख लिया। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होती है अधिक कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 से कम होता है उसे हम कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण कहेंगे। और इसका फिगर इस तरीके से बनाना है, चित्र देखो, इसका फिगर इस तरीके से बनेगा। समझो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसके बीच जो है जो एंगल बनेगा इसका नाम होगा अधिक कोण। इस एंगल का नाम क्या होगा? अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण इसके एंगल को हम थीटा मान लिए तो यहां पर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा, एंगल का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा। ये रिलेशन याद रखना है। और तीसरा पढ़ेंगे हम न्यून कोण। न्यून कोण जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? तो बोलेगा वह कोण जिसकी माप, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है, 90 डिग्री से कम होती है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है न्यून कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम होगा उसे न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, और इसका फिगर लिखेंगे, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये एंगल मानो थीटा है, मतलब जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, इसे हम कहेंगे न्यून कोण। 90 से कम मतलब 45 होगा। ठीक है ना, 90 से कम होगा तो जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण, जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण और जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे
समकोण कहते हैं। इस 3 टाइप्स के बारे में अभी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे समपूरक कोण किसको कहते हैं और पूरक कोण के बारे में। देखो अभी तक हम लोग पढ़े राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, न्यून कोण के बारे में और अधिक कोण के बारे में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब जो है हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ट्रायंगल, जिसको समपूरक कोण कहते हैं। देखो समपूरक कोण किसको कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 180 मतलब 180 डिग्री होगा, तो उसे समपूरक कोण कहेंगे। और पूरक कोण किसको कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण। और एक होता है स्ट्रेट लाइन, तुम लोग को बताया भी थी, स्ट्रेट लाइन जो है एक लाइन पर 180 बनता है। स्ट्रेट लाइन है तो उस पर एक लाइन पर कितना बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। और इसी में हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर के बारे में, ठीक है। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, शेषाभिमुख कोण, उसके बाद एकांतर कोण, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो अभी जो मेरा टॉपिक, मेरा 4 नंबर पॉइंट होगा, 4-3 तक बता दिए, 4 पढ़ेंगे हम समपूरक कोण के बारे में। समपूरक कोण इसमें लिखना है, समपूरक कोण में लिखो कॉम्प्लीमेंट्री, ये है मेरा सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल लिखो। सप्लीमेंट्री एंगल में लिखना है, सप्लीमेंट्री एंगल में यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहा जाता है, तो उसे समपूरक कोण कहा जाता है, ठीक है। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो उसे समपूरक कोण। और तीसरा हम पढ़ेंगे पूरक कोण। पूरक कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? बोलेंगे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो उसे पूरक कोण कहा जाता है, तो उसे पूरक कोण कहा जाता है, ठीक है। अब देखो 6 नंबर हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन, ऋजु रेखा, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऋजु रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। देखो इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब वह कोण जिसकी माप ऋजु कोण भी कह सकते हैं या स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेट एंगल जिसको कहेंगे ऋजु कोण के बारे में पढ़ेंगे। ऋजु कोण क्या होता है? तो वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, ऋजु कोण कहलाता है। ऋजु कोण कहलाता है वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होता है, उसे ऋजु कोण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक लाइन है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ओ है, और इस दोनों का एक लाइन पर कितने डिग्री कोण बन रहा है? 180 डिग्री। ये होगा ऋजु कोण का एग्जांपल। उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी तक हम ऋजु कोण के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। देखो शीर्षाभिमुख कोण जिसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल,
वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो 8 के तरह बनता है, 8 के तरह शीर्षाभिमुख कोण का फिगर बनेगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख का फिगर जो है, फिगर के द्वारा समझो शीर्षाभिमुख कोण का। जैसे ये एंगल है मेरा x है, तो ये भी क्या होगा, जैसे ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा x डिग्री। अगर कहीं पर भी 8 के तरह एंगल बराबर हो रहा है, ठीक है, तो वो होगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्रॉस रहेगा तो इस केस में जब एंगल बनता है तो उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसके बाद 8 नंबर पढ़ेंगे हम एकांतर कोण। क्या पढ़ेंगे, एकांतर। एकांतर कोण पढ़ते हैं। एकांतर कोण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एकांतर अंतः कोण और दूसरा होता है एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण समझते हैं। एकांतर कोण में पहले हम समझेंगे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण समझेंगे, सभी बच्चे को देखना है। जैसे ये 2 लाइंस है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट नहीं दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइंस 2 लाइंस है, ठीक है, इस तरीके से 2 लाइंस है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस लेंगे और ये एक मेरा तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्रॉस लाइन हुआ तिर्यक रेखा, जिसको क्रॉस लाइन कहते हैं। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन और एक हमने क्रॉस लाइन लिया। अब देखो एकांतर अंतः कोण किसको कहते हैं, जैसे ये कोण मेरा, ये कोण जो है ये मेरा x डिग्री है, ये कितना है, ये x है। तो एकांतर जो कोण होता है वो एक दूसरे के अपोजिट बराबर होता है। जैसे ये x डिग्री है तो ये इसके अपोजिट इधर भी क्या होगा x डिग्री। अगर अंदर से होगा तो उसे अंतः कोण कहेंगे, अगर हम बाहर से करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, बाह्य कोण। जैसे इसमें कहेंगे एकांतर अंतः कोण, एक होता है एकांतर बाह्य। एकांतर बाह्य कोण होता है, देखो जैसे 2 लाइंस लिए, ये एक लाइंस और ये एक लाइंस, और ये देखो हमने इस तरीके से ले लिया एक क्रॉस लाइन। ठीक है, अब बाहर से कर देते हैं, ये x डिग्री है और ये भी x डिग्री। अगर बाहर से कहेंगे तो बाह्य कोण होगा एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, और अंदर से करेंगे तो एकांतर अंतः कोण। और एकांतर कोण जो होता है वो अगर इस साइड होगा तो ये गलत हो गया, यहाँ पे अगर इस साइड है तो इसके अपोजिट होगा, इधर होगा x डिग्री। ठीक है, अगर इस साइड होगा तो इसके अपोजिट उधर होगा, अगर इधर हो रहा है तो इसके अपोजिट इधर, उधर नहीं करेगा। ठीक है, अपोजिट कर। ठीक, कोई ट्रबल नहीं। और एक होता है रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। रैखिक युग्म होता है जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर जो होता है, रैखिक युग्म जो होता है वो 2 कोण को मिलाकर 180 डिग्री बनता है। लीनियर पेयर समझो, यहाँ पे हम समझाते हैं, जैसे है इस तरीके से, ये A है और ये B है, तो लीनियर पेयर में डायरेक्ट बोलेगा A + B = 180 डिग्री, A + B = 180 डिग्री। तो अभी तक हम लोग एंगल का टाइप्स पढ़े, तो इस वीडियो लेक्चर में हम एंगल का टाइप्स पूरा खत्म हो गया है। और अगले वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उधर